हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं आज इस वीडियो में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन छोटा सा चैप्टर है। इसमें 4-5 तरह का प्रॉब्लम है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको जरूर अच्छे से देखें और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम तुम प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लेना। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का पहले मतलब समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें dy dx, तो dy dx का मतलब क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक बार। तो dy dx को हम y1 से भी लिखते हैं, y डैश से भी लिखते हैं और अगर फंक्शन है तो f डैश x से भी लिखते हैं। अगर मेरे पास है d2y dx स्क्वायर, तो d2y dx स्क्वायर का मतलब हो गया dy dx का फिर से डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। याद रखना, d2y dx स्क्वायर का मतलब हो गया dy dx का फिर से डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। और इसी को सिंबॉलिकली हम लिखेंगे, जैसे dy dx है ना, तो ये d dx आया और dy dx के यहां पे हम क्या रख सकते हैं? y1। तो ये y1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ, तो यही तुम्हारा y2 कहलाता है। मतलब कि d2y dx स्क्वायर को हम y2 भी कह सकते हैं और यही तुम्हारा y डबल डैश भी होगा और यही तुम्हारा f डबल डैश x भी होगा। d2y dx स्क्वायर का मतलब होता है dy dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अगर y2 लिखा हुआ है तो y2 का मतलब समझना, y2 का मतलब होता है y1 का डिफरेंशिएशन। अगर y डबल डैश लिखा हुआ मतलब कि y डैश का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? y डैश का विथ रिस्पेक्ट टू x। f डबल डैश लिखा हुआ मतलब f डैश का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यही है इसमें मेन और यही तुमको हर प्रॉब्लम में करना होगा। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, अगर हम यहां पे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखें तो सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि y इज इक्वल टू, मेरे पास है a sin x प्लस b cos x। y है a sin x प्लस b cos x। हमको प्रूफ करना है कि d2y dx स्क्वायर प्लस y जो होगा वो जीरो होगा। d2y dx स्क्वायर प्लस y क्या होगा? जीरो। एकदम इत्मीनान से तुम इसको देखो, यहां पे साफ दिख रहा है d2y dx स्क्वायर है, मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना, दो बार। तो पहले एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहां पे dy dx आ गया, a कांस्टेंट बाहर आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos x प्लस b कांस्टेंट बाहर आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस sin x। तो ये आ जाएगा a cos x माइनस b sin x। ये आ गया तुम्हारा क्या? dy dx आ गया। अब देखो यहां d2y dx स्क्वायर चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट इसको करते हैं तो ये d2y dx स्क्वायर आया इधर, क्योंकि यहां dy dx है, एक बार और करेंगे तो d2y dx स्क्वायर। ये a cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x माइनस b sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। अब हम अगर इन दोनों से माइनस कॉमन ले ले तो मेरे पास आ जाएगा a sin x प्लस b cos x आ गया। तो a sin x प्लस b cos x आया। तुम देखो a sin x प्लस b cos x है, a sin x प्लस b cos x खुद किसके बराबर है? y के बराबर। तो यहां पे y रखेंगे तो ये मेरे पास माइनस y आ गया और इधर है मेरे पास d2y dx स्क्वायर। y को अगर हम इधर खींच के ले आए तो मेरे पास बन जाएगा d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये देखो प्रूफ हो गया। d2y dx स्क्वायर का मतलब याद रखना, d2y dx स्क्वायर का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। d2y dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में। अब मेरे पास एक और प्रॉब्लम है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है y तुम्हारा दिया हुआ, y है y इज इक्वल टू 3 e का पावर 2x प्लस 2 e का पावर 3x। मेरे को प्रूफ करना है यहां पे, तो प्रूफ करना है d2y dx स्क्वायर माइनस 5 dy dx प्लस 6y इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना। तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो और तुमको खुद हिंट मिलेगा। यहां d2y dx स्क्वायर, यहां dy dx है, मतलब कि dy dx निकालना पड़ेगा, फिर d2y dx स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम सब निकाल देते हैं। पहले हम dy dx निकालते हैं। तो dy dx देखो 3 बाहर, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, पहले e का पावर 2x का करेंगे तो e का पावर 2x, फिर 2x का 2 होगा। यहां से हम 2 को छोड़े,
e का पावर 3x का, तो e का पावर 3x होगा, फिर 3x का क्या होगा 3, मतलब ये क्या बन गया 6 e का पावर 2x बना प्लस 6 e का पावर 3x बना, ये आ गया dy dx। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करके हम d2y dx स्क्वायर निकालते हैं, तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d2y dx स्क्वायर आएगा, यहां पे देखो 6 को छोड़े, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2 आएगा, फिर यहां से 6 को छोड़े, e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन e का पावर 3x और चेन रूल से 3 आ गया। अब बताओ ये कितना बना तुम्हारे पास 12 e का पावर 2x बना, और ये कितना बनेगा तुम्हारे पास 18 e का पावर 3x। तुम बताओ d2y dx स्क्वायर dy dx आ चुका है, इन सब को जाके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, सबको यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है d2y dx स्क्वायर, तो उसकी जगह पे इसको रखें, तो ये 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x, फिर यहां पे देखो माइनस है तो माइनस 5 दिए यहां पे। अब dy dx है, dy dx देखो तुम्हारा ये है, तो इसको रखो 6 e का पावर 2x प्लस 6 e का पावर 3x, फिर यहां देखो 6 है तो 6 y तुम्हारा ये है, तो इसको रख देंगे 3 e का पावर 2x प्लस 2 e का पावर 3x। अब सही से जोड़ घटाव करो तो सब कट के 0 आ जाएगा। तुम जरा गौर करो, यहां पे 12 e का पावर 2x है, यहां पे देखो क्या बन रहा है, ये बनेगा माइनस देखो 30 e का पावर 2x, पहले e का पावर 2x वाला टर्म लिखते हैं, और देखो ये क्या बनेगा 6 इंटू 3 18 e का पावर 2x बना। अब 3x का टर्म को देखो, यहां पे क्या है तुम्हारे पास 18 e का पावर 3x है, ये देखो माइनस 5 इंटू 6 क्या बनेगा माइनस 30 e का पावर 3x, फिर देखो 6 इंटू 12 6 इंटू 2 क्या बनेगा 12 e का पावर 3x। अब जरा गौर करो, यहाँ 12 है यहाँ 18 है, तो 12 प्लस 18 30, और ये देखो माइनस 30, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 0। यहाँ भी देखो 18 है, यहाँ 12 है 30, और ये माइनस 30, देखो ये कट के 0 आ गया। एकदम आराम से, कहीं कुछ भी नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम में। अब मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। प्रूफ करना है कि प्रूफ करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy dx इज इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy dx इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। अच्छा, हम d2y dx स्क्वायर को y2 कह सकते हैं और dy dx को क्या कह सकते हैं y1, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं y1। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, आराम से कुछ नहीं किए, केवल डिफरेंशिएट किए। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 0। अब यहां देखो कहीं रूट नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि d2y dx स्क्वायर है। तुम देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़े पहले, इसका डिफरेंशिएशन तो पहले पावर का होगा तो 2y1, अब y1 का होगा, y1 का डिफरेंशिएशन क्या बताए y2, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया y2 प्लस, अब हम y1 स्क्वायर को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इक्वल टू 0। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है, देखो यहां पे 2y1 है, ये क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2y1 y2 आया, ये तुम्हारा क्या आ रहा माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 2y1 है, यहाँ भी 2y1 है, तो 2y1 कॉमन ले लिए, 2y1 कॉमन दिए तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहां से y2 बचा, 2y1 कॉमन दिए तो माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। अब यहां से 2y1 को हटा देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बचेगा, यहां से क्या बचेगा माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। y2 ही तुम्हारा क्या है d2y dx स्क्वायर, और y1 ही क्या है तुम्हारा dy dx। देख सकते हो एकदम कहीं कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, इत्मीनान से खाली बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है y है तुम्हारे पास a cos log x प्लस b sin log x। हमको प्रूफ करना है कि ये एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0 होगा, यही है।
मतलब इसको साफ देख के पता चला कि 2 बार और 1 बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले 1 बार डिफरेंशिएट करो। y का डिफरेंशिएशन y1 a, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos log x का डिफरेंशिएशन x। तो इसको 1 बार डिफरेंशिएट किए, तुम देखो यहां x आया, x को इधर भेज दो, तो ये x y1 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x आया प्लस b cos log x आया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। क्यों फिर से? क्योंकि 2 बार पूछा गया। तो यहां पे देखो u इंटू वी है, तो u इंटू वी का फॉर्म x को छोड़े y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 को छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1, यहां माइनस है a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहां पे cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब देखो ये x है, इस x को इधर भेज दो, तो ये x इधर आएगा तो x स्क्वायर y2 बनेगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा x y1 बनेगा, यहां पे माइनस कॉमन ले लिए a cos log x आया प्लस b साइन log x आया। अब जरा खुद देखो a साइन log x प्लस b cos log x, सॉरी a cos log x प्लस b साइन log x, ये किसके बराबर है? y के बराबर, तो यहां y रख सकते हैं, तो ये x स्क्वायर y2 प्लस x y1 माइनस y आ गया, इसको उठा के इधर ले आओ, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। देख सकते हो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। हम यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास कि अगर y है तुम्हारा y इज इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x, तो तुमको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना है। चलो आराम से पहले डिफरेंशिएट करो, 1 बार डिफरेंशिएशन, तो ये y1 हुआ, e का डिफरेंशिएशन e का पावर a cos इनवर्स x होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो a कांस्टेंट, cos इनवर्स का क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब क्या करो, 1 बार डिफरेंशिएट किए, तुम देखो यहां पे e का पावर a cos इनवर्स x ही आया, इसके जगह पे e का पावर a cos इनवर्स x y के बराबर, तो इसके यहां पे y रखते हैं, तो ये y1 इज इक्वल टू a y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस a y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट को हटाने के लिए, क्योंकि रूट कहीं नहीं है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, ये y1 का स्क्वायर आया, ये a स्क्वायर y स्क्वायर आया, यहां तक आ गए। अब इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, तुम देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़े y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का होगा 2y1, फिर y1 का होगा y2। अब हम y1 स्क्वायर को छोड़े, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, u इंटू वी लग गया, यहां से a स्क्वायर कांस्टेंट छोड़ दिए, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y1। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ सकता, तो देखो यहां 2y1 है, यहां भी देखो 2 है, यहां y1 का स्क्वायर है, तो 2y1 यहां भी है, और यहां भी देखो 2y1 है, तो 2y1 सबसे कैंसिल, तो 2y1 कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहां से क्या बचा y2, 2y1 कैंसिल करेंगे तो 2 हटेगा y1 हटेगा, तो यहां से एक x बचा माइनस एक्स, और यहां से एक y1 बचा, यहां से 2y1 कैंसिल होगा तो a स्क्वायर बचा और एक y बचा। इस y स्क्वायर को a स्क्वायर y को उठा के इधर ले आएंगे, तो मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और क्या बचेगा माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, यही रिजल्ट हमको लाना था, जो कि आ गया। एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना। जैसे x है तुम्हारे पास a cos t प्लस t sin t, और y है तुम्हारे पास y a sin t माइनस t cos t। तुमको फाइंड करना है d2y dx स्क्वायर, क्या फाइंड करना है d2y dx स्क्वायर, ये फाइंड करना। चलो ठीक है, पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो सबसे पहले हम dy dx निकालेंगे, तो dy dx निकालते हैं।
पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, dx dt, यहां से a को छोड़े, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी, ये u इंटू वी है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 तो बचा साइन टी, t को छोड़े साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos टी, यहां देखो साइन टी कैंसिल, तो ये क्या बन गया, a t cos t बना, ये तुम्हारा क्या आ गया, dx dt आ गया, आराम से निकाल लिए। अब यहां से dy dt निकालो, तो dy dt अगर हम निकाले तो dy dt, तुम गौर करो यहां पे a कांस्टेंट है तो a को छोड़े, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t माइनस ब्रैकेट, ये देखो u इंटू वी है तो हम यहां से t को छोड़े, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, प्लस अब हम cos t को छोड़े, t का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया। अब यहां से देखो प्लस cos t है, ये माइनस cos t कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा, a t साइन t बचा। तो ये तो dy dt आया, ये dx dt आया, यहां तक तो आराम से कर लिए। पहले हम dy dx निकालेंगे जैसे हम डिफरेंशिएशन में निकालते हैं। अब आ जाओ dy dx के पास, तो dy dx का तरीका क्या होता है, ऊपर आता है dy dt और नीचे आता है क्या, dx dt, तो dy dt के जगह पे ये रखेंगे तो ये at sin t आया, और dx dt के जगह पे इसको रखेंगे तो ये at cos t आया, at कैंसिल, ये बन गया तुम्हारा tan t आ गया। हमको निकालना क्या है, d2y dx स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहां पे एक लाइन ध्यान देना, यहां तक तो तुम डिफरेंशिएशन में किए हुए हो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा तो यहां तक आराम से आना। अब लास्ट में एक लाइन ध्यान देना है, d2y dx स्क्वायर है, d2y dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है, d dx ऑफ वॉट, dy dx, यही होता है, अभी बताया है। dy dx तुम्हारा क्या है, tan t, तो यहां d dx रखे, इधर क्या आ गया, tan t आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर t हुआ। अब t का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt dx। अब dt dx आ गया, यही स्टेप ध्यान रखना, पहले tan का कर लिए सेक स्क्वायर t, और यहां t है x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो dt dx, बस। अब देखो dt dx आ गया, तुम गौर करो dx dt तुम निकाले हुए, dx dt क्या है, at cos t, तो dt dx क्या होगा, यहां देखो dt dx है, मतलब इसका उल्टा, ये dx dt, तो dt dx क्या होगा, इसका उल्टा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t, और इसका उल्टा क्या आएगा, 1 बाई at cos t आ जाएगा। अब गौर करो, sec स्क्वायर t मतलब 1 बाई cos स्क्वायर t, तो 1 बाई cos स्क्वायर t, और यहां पे cos है तो ये क्या बनेगा, at, ये sec स्क्वायर है तो 1 बाई cos स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, at cos क्यूब t, ये तुम्हारा आंसर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन थोड़ा प्रॉब्लम देख लेना, कंसेप्ट यही लगेगा, एक दो प्रॉब्लम और प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो कि हम यहां पे डिस्कस किए। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में इस टाइप के प्रॉब्लम को जो यहां डिस्कस किए हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के प्रॉब्लम का आने का चांसेस ज्यादा है। उसके बावजूद अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो फिर मेरे से कांटेक्ट करो या फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।